तो आपको लग रहा है कि ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है और बचाने के पीछे की आपको पॉलिटिकली वजह क्या लग रही है? ठाकुरों जैसी परंपरा, क्योंकि वो इस इलाके से आता है। आज़ादी के बाद इलाका तो बहुत ज़्यादा आज़ाद होया, लेकिन कुछ इलाके ऐसे रह गए जिन इलाकों में आज भी वो सामंतवादी परंपरा है। हम उस इलाके से आते हैं जहाँ जो इन आरोप लगाए उस तरह की गाली भी दे दे तो भी हम बर्दाश्त नहीं करते। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। हम यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान संगठनों से जुड़े व्यक्ति और खाप प्रधान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कई और नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हमारे साथ जो हैं तस्वीर अहलावत हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हालांकि इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या हम ये माने, जिस तरह से आप तमाम विपक्षी अभी यहाँ आ रहे हैं पहलवानों के साथ, इसे क्या ये माने कि आपको एक बीजेपी के विरोध का एक समय मिल गया या एक ऑप्शन मिल गया, या फिर ये कि भाईचारा है, या ये उस देहात से या उस माटी से जुड़े हुए बच्चे हैं? दरअसल क्या है, ये जो खेल है कुश्ती का, ये हमारे देश का बहुत पुराना खेल है। और जो ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये सिस्टम से इनकी लड़ाई है और एक ताकत और मानसिकता जो पुरानी सामंतवाद के टाइप की मानसिकता, उस मानसिकता से लड़ाई है। और ये हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, वो लड़ाई हमारे लिए इसलिए जायज़ हो जाती है। और ये देश के लिए मेडल आए हैं। जब देश की बेटियों के सम्मान की बात है तो उसमें आना हमारा जायज़ है। एक इतने बुरे सिस्टम के खिलाफ जिसको सरकार का संरक्षण है, जो एक सामंतवादी मानसिकता का आदमी है, पुराने ठाकुरों जैसी परंपरा, क्योंकि वो इस इलाके से आता है। आज़ादी के बाद इलाका तो बहुत ज़्यादा आज़ाद होया, लेकिन कुछ इलाके ऐसे रह गए जिन इलाकों में आज भी वो सामंतवादी परंपरा है। उसी मानसिकता के साथ वो देश में वो मानसिकता के साथ लड़ाई लड़ रहा है, देश में भी ऐसा ही सोच रहा है। तो इस लड़ाई में हम इन बच्चों के साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं। हम दिखा रहे हैं किसी भी देश की जो ताकत है वो दो चीज़ों से नापी जा है, उसकी अमीरी गरीबी, उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, वो पेट्रोल डीजल से। दूसरी, उसमें खेल के मेडल कितने हैं, उस देश की तरक्की का राज उसके खेल के मेडलों से गिना जाता है। तो ये बच्चे हमारे सोना हैं, चांदी हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं। इन बच्चों के ऊपर जो शोषण होया है, जो इनके ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है, जो इन आरोप लगाए हैं, वो बहुत गंभीर आरोप हैं। हम उस इलाके से आते हैं जहाँ जो इन आरोप लगाए उस तरह की गाली भी दे दे तो भी हम बर्दाश्त नहीं करते। और यहाँ तो शोषण रियल में होया है और इस शोषण के खिलाफ हम इस लड़ाई में यहाँ जंतर मंतर पे इनके। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है और बचाने के पीछे की आपको पॉलिटिकली वजह क्या लग रही है? पॉलिटिकली भी आप जितना राजनीति को समझते हैं, जितना जान पाए हैं, क्या लगता है? दरअसल उसमें क्या है, अब खुल के बोलने तो बता दे, ये जो सरकार है ये 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी पे चलती है। पहला ब्लेड मारोगे ज़्यादा दर्द होगा, अगले दिन मारोगे कम दर्द। इन हर वर्ग को, ये खिलाड़ी तो आज जंतर मंतर पे बैठा है, उससे पहले कोई वर्ग ऐसा नहीं बच रहा। चाहे छोटा पूंजीपति था, उसको जीएसटी के थ्रू मार दिया, फिर किसानों को मार दिया, खेल को मार दिया। इन कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसको ब्लेड ना मारा हो। ये क्या करते हैं, इन जो लड़ाई लड़नी है, इन मीडिया जो है सबसे बड़ा इनके पास जो ताकत है, उसका कारण ये रहा जो मीडिया, कॉर्पोरेट जगत जो मीडिया में आ गया। और कॉर्पोरेट जगत की एक आदत है, वो फिलोसफी और फीलिंग्स को आगे नहीं रखते, उनका काम टोटली बिजनेस है। तो उस तरह की जो पत्रकारिता देश में आई, उसको इन जो काबू कराया, उनके दम पे आज ये हर वर्ग को गलत दिखा देते हैं। जो आदमी जायज़ मांग मांगता है, आने वाले टाइम में थक हार के घर बैठ जाता है। एक ऐसा अपवाद है इस देश में, किसान आंदोलन, उनने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, 13 महीने की, जब प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इनकी जो इनका मैसेज है ना देश में, वो देश में मैसेज है कि इस देश को गुलाम मानसिकता की तरफ ले जाए। तो इन एजुकेशन का हर तरीके का भट्ठा बैठाया है। अब ये नंगा बेटियों पे है, क्योंकि इस देश में किसान भी बड़ा मुद्दा था, उससे भी बड़ा मुद्दा बेटी का है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहोगा आज के दिन मेरी 9 साल की 6 साल की बेटी खेल करती है, फेडरेशन में उसके साथ जाकर शोषण हो। उस डर को देखते हुए और इस आवाज़ को देखते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पे भी बदकिस्मती हमने क्या दिखाई दे रही है कि इनको एक कम्युनिटी का बोला जा रहा है, एक क्षेत्र का बोला जा रहा है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं देश को, खिलाड़ी वो जमाने गए जब जात में धर्म में बटा करते, अब तो जात खिलाड़ी, खेल है, पढ़ाई है, मजदूरी है, अलग अलग ट्रेड हैं, अलग अलग सिस्टम से देश बटा हुआ है। आज के दिन जिस वर्ग से ये आते हैं, ये बार बार में एक कम्युनिटी का रहे हैं, हम ये देश को बताना चाहते हैं, हम जिस कम्युनिटी से आ रहे हैं
हम भगत सिंह की कम्युनिटी से आ रहे हैं। हमारा जो हमारी कौम है वो हमारी कौम भगत सिंह की कौम है, हमारे अंदर उनका खून है। उन्हें 23 साल में शहीदी दे दी और वो भी एक बात कहा करते, अगर मेरे को झुकना नहीं आता तो मैं झुकूं कैसे। इन बच्चों के साथ भी वही बन रही है, वरना देश में और कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं। ये 3-4 बच्चियां लड़ाई लड़ रही हैं, ये उस तरह पर लड़ाई लड़ रही हैं क्योंकि इन बच्चियों को झुकना नहीं आता, ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे विपक्ष हम माने कि हरियाणा में जैसे संदीप सिंह वाला मसला रहा, उन पर भी एक जूनियर कोच ने आरोप लगाया, तो विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता हरियाणा में, क्यों इतना कमजोर है? कैसे से इवेंट में आते हैं, कल हुड्डा साहब का चेहरा हमें नजर आया, कई और कांग्रेस नेताओं का, वो सड़क पे क्यों नहीं संघर्ष करते हैं? दरअसल वो सड़क पर भी संघर्ष करे हैं, उसके मामले में आपने खा पंचायती नहीं देखी होंगी, हमने बड़ी देखी बड़ी है, हाँ। पंचायतें हुई जी। तो इससे बड़ा मैसेज क्या जाएगा? जैसे ही विपक्ष सड़क पर उतरता है, इनको बहाना मिल जाता है और ये बहाना मिलकर विपक्ष को दागदार करते हैं कि ये अपनी रोटियां सेकने के लिए आगे। तो विपक्ष ये सोचता है जो जेन्युइन लड़ाई है उसको तुम्हारी वजह से बदनाम ना करें, उसके लिए आते हैं। वरना कल हुड्डा साहब आए यहाँ समर्थन देंगे और हुड्डा साहब ने इस सिस्टम का पता है, उन आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा इस सिस्टम में हम पूरी भागीदारी करें। विपक्ष इन बच्चों के साथ है, लेकिन एक माहौल बनाया गया पूरे देश में। अब जो बीजेपी है वो गंगा की तरह है। जैसे पुराने आदमी, कोई भी पहले आदमी कोई पाप कर देता था तो उसको कहते गंगा नहा लो। अब इनने एक तरीका बना दिया कि भाई अब जो कोई पाप करेगा, कोई भी राजनीतिक आदमी, वो बीजेपी में आ जाओ और उसके खिलाफ ये कोई भी आरोप साबित नहीं होने देंगे। तो बीजेपी अब गंगा की जगह बीजेपी गंगा होगी है और उसके पीछे फिर न्यूज चैनल लगा दे हैं। एक ऐसा सिस्टम का झोल झाला हो गया कि इन लड़कियों ने जब सीधा कह दिया अगर हमसे छेड़छाड़ हुई, हम उनका प्रूफ देने लग रहे हैं। अब छेड़छाड़ के ये क्या क्या प्रूफ मांगेंगे? एक सपोज करके देखो, एक बच्चा यही तो कह सकता है मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, उसका प्रूफ क्या होगा? कोई हाथ लगा के भाग गया, क्या छेड़छाड़ है? किसी ने गंदा इशारा कर दिया, क्या छेड़छाड़ है? जब विनेश ने बता दिया मेरे को खोटा सिक्का कहा गया, और इससे ज़्यादा छेड़छाड़ क्या है भाई? इससे ज़्यादा और इशारा क्या कहेगा? मैं किसी को गाली देकर चला जाऊँ, और छेड़छाड़ क्या है? तो इन बच्चियों के साथ जो ये लड़ाई लड़ रही ना, हम इसमें एक हौसला देने आए हैं। अग दीदी, हमारी बहनें, पहलवानों, इस जो मानसिकता है ना आज के दौर की राजनीति की, उसमें न्याय थोड़ा लेट है। या तो है नहीं, थकोगे तो है नहीं, और नहीं थकोगे तो लेट है। तो कम से कम 13 महीने का आप चाल का चालो, क्योंकि वो किसानों का मसला था। 70% किसान इस देश में, आज महिलाएं तो 100% में से 50 हैं, आधा अधिकार रखें। तो इनकी लड़ाई भी लंबी चलेगी और इनने जो लड़ाई लड़ रखी, एक दिन जिस दिन ये सिस्टम से जीत जाएंगी और वो सामंतवादी आदमी जेल के अंदर होगा, उस दिन इन लड़कियों का नाम यहाँ अक्षरों में, सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। ये पता चलेगा देश को, अगर लड़ाई तो लंबी थी लेकिन जायज़ थी। चलो, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ जंतर मंतर पर जो तमाम अपडेट्स चल रही हैं उनसे आपको मुखातिब कराते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।